हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक परीक्षा 2022 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है गणित अर्थात मैथ। वीडियो 3 चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। इससे पीछे के वीडियो में हमने 1 से 15 तक के प्रश्न को हल कर लिए और आज हम 16 से 20 तक के प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम परिमेय संख्या को दो प्रकार से परिभाषित किए हैं, ध्यान से समझेंगे। परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q बराबर नहीं हो 0। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 2/3। तो 2/3 में 2 को P कहते हैं और 3 को Q कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि Q बराबर नहीं हो 0। तो यदि हम Q का मान 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा अनंत, इसलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम परिमेय संख्या को दूसरे प्रकार से परिभाषित करते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम दशमलव के बाद लिखें तो या तो वो शांत हो, यहाँ पे 2.243 शांत है तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और अगर अशांत हो, अशांत का मतलब होता है कि भाग देने पर वो कभी भी पूर्ण रूप से न कटे, तो वो आवर्ती होना चाहिए। आवर्ती का मतलब होता है कि किसी संख्या का बार बार आना। यहाँ पे 2 बार बार आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2.2222 डॉट डॉट को हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट और 2 बार बार आ रहा है तो 2 पर हम बार लगा देंगे, तो इसे भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि 2.2 पर बार अशांत है और आवर्ती है। और एक बात का यहाँ पे ध्यान देंगे कि यदि हम लिखते हैं 2.2302517813 ऐसा कुछ भी आते जाता है और वो कभी खत्म भी नहीं होता है, अर्थात यह अशांत भी है और अनावर्ती भी है, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा है दो परिमेय संख्या, तो दो परिमेय संख्या को मानना पड़ेगा। माना कि दो परिमेय संख्याएं 2 और 3 है। तो 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। तो 2 और 3 के बीच हम 2.1 लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, 2.12 लिख सकते हैं, 2.112 लिख सकते हैं, 2.999 लिख सकते हैं। तो ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, अर्थात हम 2 और 3 के बीच अनंत परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है 11/15 का
दशमलव प्रसार होता है। शांत, अशांत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 15 का अर्थात हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 पचे 15, 5 का 5। यहाँ पे 11 को ज्यों का त्यों लिखेंगे और बटा का चिन्ह देंगे। और अब हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, बराबर का चिन्ह देंगे और बटा का चिन्ह देंगे और 11 को लिख लेंगे। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि हर में सिर्फ एक बार 3 है और सिर्फ एक ही बार 5 है, तो हम 3 पर पावर 1 लिख सकते हैं, गुणा का चिन्ह देंगे और 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि यदि किसी भिन्न के हर में 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n रहे तो वह शांत होगा, या तो सिर्फ 2 पर पावर m हो या 5 पर पावर n हो तो वह शांत कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 पर पावर 1 जो कि 5 पर पावर n के रूप का है, किंतु यहाँ पे 3 पर पावर 1 जो कि 2 पर पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत होगा। अतः 11/15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सके या जो संख्या वर्गमूल से बाहर न आए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब हम चलते हैं, सारे ऑप्शन को चेक कर हल करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 8, बटा का चिन्ह देंगे। 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 6 और इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे। अब हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर से जब दो समान संख्या हो तो एक संख्या बाहर आ जाता है। तो यहाँ 2 8 है तो एक 8 बाहर आ जाएगा और 2 6 है तो एक 6 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें भिन्न प्राप्त हुआ है 8/6 जो कि p/q के रूप में है और वर्गमूल से बाहर आ गया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि 8/6 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। तो अंडर रूट 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 9, बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर डबल 9 है तो एक 9 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है। हम जानते हैं कि हर में एक छुपा रहता है। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ 9/1 जो कि p/q के रूप में है और वर्गमूल से बाहर आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि 9/1 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की ओर। यहाँ पे हम 49 को लिख सकते हैं 7 गुने 7, बटा का चिन्ह देंगे और 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 और इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और डबल 7 में एक 7 बाहर आएगा और डबल 3 में एक 3 बाहर आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें बटा के रूप में प्राप्त हुआ है, अर्थात p/q के रूप में प्राप्त हुआ है और वर्गमूल से बाहर आ गया है। तो हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे। अब हम ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे
सबसे पहले अंडर रूट का चिन्ह देंगे और 2.5 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यदि हम पॉइंट को उड़ाते हैं तो नीचे आएगा 1 और पॉइंट के दाईं तरफ सिर्फ एक अंक है, इसलिए सिर्फ 1 0 देंगे। अब कटता है तो काट देंगे। 5 दूनी 10, 5 25, तो हमें प्राप्त हुआ है अंडर रूट 5/2। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ना तो 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा और ना ही 2 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 5/2 अंडर रूट के अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा एक अपरिमेय संख्या होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है अंडर रूट 2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अंडर रूट 2 यहाँ पे 2 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा और अंडर रूट के अंदर से ये 2 बाहर भी नहीं हो पाएगा, इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा, इसलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। तो प्रश्न को बनाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जान लेते हैं। अभाज्य संख्या, जो संख्या एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, यहाँ पे 2 एक से और स्वयं अर्थात अपने से विभाजित है, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। अब चलिए प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, या तो 2 अभाज्य संख्या लेना है या 2 से अधिक अभाज्य संख्या को लेना है और उनका मौसो निकालना है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कि 2 अभाज्य संख्याएं दो और 3 है। यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या 2 और 3 के जगह पे हम कोई भी 2 अभाज्य संख्या को ले सकते हैं। अब यहाँ पे छोटे वाले से बड़े वाले को भाग करेंगे। 2 का 2 घटा देंगे 1। अब 1 से 2 को भाग करेंगे, 1 दूनी 2। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो काटता है वही मौसो कहलाता है। तो यहाँ पे 1 काटा है तो 1 मेरा HCF अर्थात मौसो कहलाएगा। तो प्रश्न में है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।